देखिए, ये एक इस्लाम की टर्म है। 3 लफ्ज़ हैं, एक काफिर, एक मुशरिक, एक मोमिन। आम तौर से लोग इसको गाली के तौर पे समझते हैं। ये सोचते हैं कि शायद ये किसी कम्युनिटी विशेष को या जो मुसलमान नहीं है उसके लिए कोई अब्यूज़ है। इट्स नॉट ए अब्यूज़, इट्स जस्ट द पर्सन हु इज़ डिनाइड दैट देयर इज़ नो गॉड। अगर कोई इंसान ईश्वर से, परमात्मा से, एक खुदा से, एक अल्लाह से इनकार करता है और वो ये मानता है कि यहाँ पर कोई खुदा नहीं है, तो सही माना में काफिर आप एथिस्ट को कह सकते हैं, दहरिये को कह सकते हैं, नास्तिक को कह सकते हैं। जो आस्तिक है उसके लिए अलग अलग लफ्ज़ हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान में सूफिया ने जो तरीक़ा बताया है, उन्होंने हिंदुस्तान में बसने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, जो हज़ारों साल से यहाँ पर रहते थे, उनको मुवाहिद कहा है। यानी वो वननेस ऑफ गॉड में, ईश्वर में, परमात्मा में, निरंकार में यकीन रखते हैं, तो उनको ये कहा। इसी तरह जो खुदा को ना माने वो काफिर है, और कोई एक खुदा को भी माने और खुदा के बराबर कुछ दूसरे भी खुदाओं को माने, उनके साथ शरीक करे, उसके लिए मुशरिक का लफ्ज़ है। यानी वो खुदा को भी मानता है लेकिन खुदा के बराबर इक्वल भी लोगों को मानता है, परमात्मा के इक्वल भी, तो वो मुशरिक है। और जो इन दोनों को नहीं मानता बल्कि ईश्वर को भी मानता है, खुदा को भी मानता है और उसके साथ प्रॉफिट को भी मानता है, उसे मोमिन कहते हैं। यानी वो कंप्लीट बिलीवर है। तो ये जो तीनों टर्म हैं और तीनों के लिए अलग अलग सूरा कुरान के अंदर मौजूद है। सूरह काफिरून भी है जिसमें ये भी कहा गया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी और फेथ फॉर यू, और मेरा फेथ मेरे लिए है। यानी उसमें ये क्लियरली मैसेज दिया गया है कि एक दूसरे के फेथ को बुरा मत कहो, एक दूसरे से हेट या नफ़रत मत करो, उसके धर्म की वजह से, उसकी ज़ात की वजह से, उसकी कंट्री की वजह से। अब पूरी ह्यूमैनिटी को, हर एक को लिव एंड लेट लिव, हर इंसान को अपने अपने मज़हब पे अमल करने का इख्तियार है। तो इसे गाली के रूप में न देखा जाए, ये एक टर्म है। और जो इंसान ये मानता है कि वहाँ कोई खुदा नहीं है, किसी भी निरंकार, किसी भी ईश्वर, किसी भी परमात्मा, अल्लाह में बिलीव नहीं करता, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, उसके लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है।